एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करते हैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ 10 क्वेश्चन। सो आज भी मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। फर्स्ट यू हैव 10 सेकंड्स फॉर ईच क्वेश्चन एंड देन आई विल एक्सप्लेन द आंसर। सो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Ajit doesn't help me with my homework. This sentence needs to be converted into the passive voice. Passive voice का रूल क्या है कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे. So Ajit does not help me. Me is the object here. और जब me ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनता है so वो हमारा बन जाता है I के बाद हम सेंटेंस का जो टेंस है वो चेंज करेंगे. सो डज नॉट हेल्प, ये हमारा प्रेजेंट टेंस लगा हुआ है. अब जब हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे विद द प्रेजेंट टेंस इज एम आर. सो आई के साथ क्या लगता है एम. आई एम नॉट, क्योंकि नेगेटिव टेंस है तो नॉट लगेगा. आई एम नॉट. हेल्प का बन जाएगा हेल्प्ड. आई एम नॉट हेल्प्ड. अब यहाँ पे सिर्फ सेकंड जो है वही हमारी ऑप्शन है आई एम नॉट हेल्प्ड. बाकी सारी ही ऑप्शंस गलत हैं. सो हमें बाकी का सेंटेंस करने की जरूरत नहीं है. वी गॉट आवर आंसर. आई एम नॉट हेल्प्ड बाय अजीत विथ माई वर्क. Riya arrived at the train station lately. Now in this sentence lately जो है वो बिल्कुल ही wrong है. lately हम past form के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो एक्शन है वो अभी अभी खत्म हुआ है. So या तो ये सेंटेंस ऐसे आ सकता था Riya arrived at the train station recently. So lately जो है that is incorrect. इसमें error है, that's why third is the answer. सेपरेट द wheat फ्रॉम द चाफ. चाफ होता है वर्थलेस चीज, जो कनक के दाने का छिलका होता है उसको हम चाफ बोलते हैं. और जब उसमें से व्हीट जो सेपरेट करते हैं तो इट मीन्स कि कोई वर्थलेस चीज में से हम कोई वैल्यूएबल चीज जो है वो निकाल रहे हैं. सो करेक्ट आंसर इज टू सेपरेट द वैल्यूएबल फ्रॉम द वर्थलेस. By whom was Hindi taught to you? Now इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है. सेम पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये क्वेश्चन का सेंटेंस है सो हमारा क्वेश्चन जो बाय whom है वो चेंज होके who बन जाएगा. तीनों ही ऑप्शंस हमारे पास आ चुकी हैं. फर्स्ट ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दी है क्योंकि बाय whom का बाय whom ही यहाँ पे लिखा हुआ है, बट बाय whom का क्या बनेगा who बनेगा. उसके बाद ये हमारा पास्ट टेंस का पैसिव फॉर्म लगा हुआ है. सो इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा टॉट. हु टॉट. अब यू आएगा. हु टॉट यू हिंदी. हिंदी इज द ऑब्जेक्ट, सो ये बाद में जाएगा. सो करेक्ट आंसर इज हु टॉट यू हिंदी. Nina will visit Greece in May. Need to convert into the passive voice. So Greece से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे Greece ऑब्जेक्ट है तो हम पैसिव में क्या करेंगे इसको सब्जेक्ट बनाएंगे. So Greece will visit. अब इस फर्स्ट फॉर्म की थर्ड फॉर्म लग जाएगी. So Greece will be visited by Nina in May. This is the correct answer. Greece will be visited by Nina in May. In his character, I could hardly find something worthy of admiration. अब यहाँ पे I could hardly find something. Find something बड़ा ही awkward सा जो है वो लग रहा है. यहाँ पे होना चाहिए था I could hardly find anything. So correct answer is this first phrase. This is incorrect. यहाँ पे error है. यहाँ पे क्या होना चाहिए था I could hardly find anything.
The mass protests sometimes change the decisions of the rulers in democratic countries. अब इस सेंटेंस को हमने फ्यूचर टेंस में बदलना है. सो अगर हमें फ्यूचर टेंसेस के रूल पता है तो हम बाकी सारी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे. अब हैड बीन पास्ट में यूज होता है, डेफिनेटली फर्स्ट इज द इनकरेक्ट. आर चेंजिंग ये भी हमारा पास्ट के लिए है, सॉरी आर चेंजिंग ये हमारा प्रेजेंट के लिए है, ये भी इनकरेक्ट हो गया. हैज़ जो है ये भी हमारा प्रेजेंट के लिए होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सो ये भी इनकरेक्ट है. करेक्ट इज द सेकेंड ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे कुड लगा हुआ है. कुड जो है वो फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के लिए लगता है. सो द मास प्रोटेस्ट समटाइम्स कुड चेंज द डिसीजंस ऑफ द रूलर्स इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज. थ्रो द जैकेट, दिस सेंटेंस नीड टू बी चेंज टू द पैसिव फॉर्म. अब पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए हम ऐसे सेंटेंसेस के लिए लेट का यूज करते हैं. सो फर्स्ट और थर्ड ये दो ऑप्शंस बची है हमारे पास. लेट के बाद आएगा जो इसका ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे. सो लेट द जैकेट. अस जो है यहाँ पे इररिलेवेंट है, सो फर्स्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गई है. हमारा आंसर है लेट द जैकेट बी थ्रोन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. The principal said to the students, listen to the announcement carefully. Now this sentence need to be changed into the indirect speech. So principal ने student से कुछ कहा, this is the direct speech. Indirect में change करने के लिए हम पहले देखेंगे कि principal ने students को क्या दिया. यहाँ पे हमने order देखा है कि प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को ऑर्डर दे रहा है. सो हम यूज करेंगे द प्रिंसिपल ऑर्डर द स्टूडेंट. ऑर्डर जो है वो फर्स्ट और थर्ड में लगा हुआ है. सो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन बची है हमारे पास. द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, या तो दैट आएगा या टू आएगा. दैट हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट से सेंटेंस नहीं स्टार्ट हो रहा. सो करेक्ट आंसर इज आंसर 3. द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स टू लिसन टू द अनाउंसमेंट केयरफुली. दैट इज इनकरेक्ट. Okay, next is aspirations give us the clarity of our goal. Now this sentence need to be changed into the passive form. So जो यहाँ का ऑब्जेक्ट है द क्लैरिटी ऑफ आवर गोल्स, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे. द क्लैरिटी ऑफ आवर गोल से सेंटेंस स्टार्ट होगा. सारे ही सेंटेंस द क्लैरिटी ऑफ आवर गोल से स्टार्ट हो रहे हैं. उसके बाद हम टेंस लिखेंगे. अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है, सो प्रेजेंट में आपको इज एम आर लगाना होता है. तो आपको पता होना चाहिए कि द क्लैरिटी ऑफ आवर गोल्स इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब जाएगी. सो द क्लैरिटी ऑफ आवर गोल्स के साथ इज द करेक्ट. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि इसके साथ इज लगा हुआ है. द क्लैरिटी ऑफ आवर गोल्स इज गिवन बाय एस्पिरेशंस. Hope you enjoy the video and this video is valuable to you. And if yes, अगर आपके पास कोई suggestion है कि आपको कैसे grammar के quizzes चाहिए for the future, then please write it on the comment section.